नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, ये कहानी एक चकवा और चकवी की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। तो दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था और चकवा और चकवी एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने तक भी तैयार थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती थी और जब चकवा उसे दो बातें सुनाता, तब चकवी उसे पलटकर भी कोई भी जवाब नहीं देती थी, चुपचाप वह सुन लेती थी। ठीक इसी तरह चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी उसे सुनाती तो वह भी चुपचाप सुन लेता था और पलटकर कोई भी जवाब कभी भी नहीं देता था। अगर किसी बात को लेकर दोनों में खटपट होती थी तो सुलह भी जल्दी ही हो जाती थी। चकवा का पड़ोसी कौआ था। कौआ का हर बात पर उसकी पत्नी से हमेशा लड़ाई हुआ करता था और उन दोनों में हमेशा कलेश हुआ करता था। इतना झगड़ा करते थे, मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। कौआ बहुत ही दरिद्र था और उसके घर में हमेशा ही अन्न की कमी रहती थी। वही चकवा धन धान्य से परिपूर्ण था, क्योंकि उसके घर में शांति और खुशहाली थी। कौआ जब चकवा और चकवी को देखता है कि ये दोनों कितने खुशी और आनंद से रहते हैं, तो कौआ को जलन होने लगती है और कौआ अपने मन में सोचता है कि किसी तरह मैं इन दोनों में फूंक डाल दूं और इन दोनों को अलग अलग कर दूं, जिससे कि घर में सुख शांति इनके भंग हो सके। और कौआ चकवे का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा और चकवी दोनों के प्रति जलन रखता था और कौवे ने अपने मन में सोचा कि मैं इसे शांति से रहने नहीं दूंगा। जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होते हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो ये कैसे सुख शांति से रहेगा। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी ही पड़ेगी। इसका जीवन भी हमें नर्क करना है। और जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौआ चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराई करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है, वह तो किसी दूसरे से ही प्रेम करता है। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते देखा था। कौवे की यह बात सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वह उसके बात को हवा में उड़ा देती है और जब कभी चकवा अकेले रहता तो कौआ चकवे के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता कि चकवा भाई, चकवी बहन आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही उन्हें किसी और से बात करते हुए देखा। चकवा इन बातों को हंसते हंसते टाल देता है और उनकी बातों पर बिल्कुल भी उसे भी भरोसा नहीं होता। वह बिल्कुल भरोसा नहीं करता। ऐसे ही कौआ दोनों में फूंक डालने लगता है, लेकिन चकवा और चकवी में इतना ज़्यादा प्रेम था कि वह एक दूसरे के बहकावे में नहीं आते थे। इस प्रकार से कौआ हार जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे झगड़ा ना करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों के बीच में लड़ाई करवा दो, जिससे उनकी शांति भंग हो सके। कौवे ने कहा, तुम चकवी के कान भरते रहो और जब भी मुझे मौका मिले मैं चकवे के कान को भरता रहूँगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। अब कौवे की पत्नी चकवी से कहती है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरे से ही प्रेम करता है। ठीक इसी तरह से चकवा के पास कौवा भी कहता है कि अब प्रतिदिन चकवा और चकवी दोनों के कान वह दोनों भरने लगते हैं और धीरे धीरे चकवा को लगने लगता है कि चकवी उनसे प्रेम नहीं करती। ठीक इसी तरह चकवी को भी लगने लगता है कि अब चकवा और चकवी के मन में मनमुटाव होने लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी उनके घर को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दरिद्रता उनके घर में वास करने लगती है।
जब चकवा और चकवी दरिद्रता के कारण भूख से तड़पने लगे और उसे देख करके कौवे को बड़ा सुकून मिलने लगा, उसे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होने लगी। एक दिन चकवा को एहसास होने लगा कि ये सब हमारे लड़ाई के वजह से ही हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है, देखा तुमने, यह सब हमारे लड़ाई झगड़े के वजह से ही हो रहा है। जब हम प्रेम से रहते थे तब हमारे घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। चकवे की बात सुनकर चकवी को एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार से दूसरों की बातों में आकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तब चकवा चकवी से बोलता है कि हमें कुछ समाधान निकालना ही चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यही पास में ही एक गुफा है, एक महात्मा वहाँ रहते हैं। अब दोनों महात्मा के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने दोनों के आने का कारण पूछा तभी चकवे के आंख में आंसू आ जाते हैं, तो दोनों पति पत्नी वहीं रोने लगते हैं। विस्तार से संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण कहानी चकवा उस महात्मा को सुना देते हैं। तब महात्मा बोलता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूँ, इसे अपने जीवन में उतार लेते हो तुम और अमल कर लिया तो तुम्हारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अगर इन बातों को आप सुनते हैं, चाहे कोई भी आदमी हो, उसे अपने जीवन में उतारेगा, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और उसके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर कभी भी नहीं जाएंगी। महात्मा के द्वारा कही गई 5 बातें तुम्हारे जो सगा संबंधित होते हैं वही तुम्हारे पर काटने वाले होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और जो व्यक्ति तुम्हें समझता है, जानता है, वही तुम्हारे जीवन में कलेश फैलाता है। यही लोग आपके दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए आप अपने राज की बातें, अपनी बातें सभी गुप्त ही रखें, किसी को भी ना बताएं। अपने मित्र के सामने अपने धनी होने का दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बढ़ाई करते हो तो वह मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे दूर भी रहने लगेगा। और सुनी सुनाई बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपनों पर शक करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विनाश के कगार पर ही आप पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, इन्हें आपस में कभी भी शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं पर अपनों पर कभी भी शक मत कीजिए और बिना बुलाए समारोह और उत्सव में कभी भी नहीं जाना चाहिए। इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकता है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सकेगी।